हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। इस वीडियो में मैं आप सबको जूनियर इंजीनियर उत्तराखंड की जो वैकेंसी चल रही है उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। इस चैनल के माध्यम से आपको एक क्रैक कोर्स मिलने जा रहा है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका पहला स्टेप होता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानना और सिलेबस को अच्छी तरह से समझना, एक एक टॉपिक को पढ़ना। सिलेबस से बाहर की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। सिलेबस के में जो लिखा है, जो आयोग ने सिलेबस दिया है, उस पर ही हमें फोकस करना है और हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम पैटर्न को कि कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है इस जूनियर इंजीनियर का, वो 4 एग्ज़ाम होंगे। इसमें 4 एग्ज़ाम से ये कंफर्म हो जाता है कि ये पेपर 2 दिन चलने वाला है। एक दिन समान हिंदी और समान अंग्रेजी होगा और दूसरे दिन हमारा रिस्पेक्टिव जो ब्रांच है उसके पेपर होंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो कॉलम में आपको दिख रहा है कि समान हिंदी और जो समान अंग्रेजी का पेपर है वो सारे ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, वो सबके लिए सेम रहने वाला है, मतलब सेम पेपर होगा। तो ये जो पेपर होने वाले हैं, ये जो इसका लेवल होगा वो 10वीं क्लास तक होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। तो 10वीं क्लास तक की जितने भी ग्रामर है अंग्रेजी की और हिंदी का जो व्याकरण है वो क्वेश्चन आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो दोनों पेपर होने हैं वो 100-100 नंबर के होने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा प्रत्येक। 1 नंबर दिया जाएगा एक सही सवाल के लिए, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, जो कि 1/4 है। ठीक है। अगर हम बात करें अगले जो टेक्निकल पेपर की, उसमें भी 2 पेपर होने वाले हैं। अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो उसके भी 2 पेपर होंगे। हर ब्रांच के 2-2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। अर्थात अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो पेपर है वो 360 और 360 नंबर का होगा। समय पर्याप्त दिया जा रहा है आपको। 3 घंटे का समय बहुत होता है 180 क्वेश्चन करने के लिए। मैंने जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिप्लोमा लेवल तक ही पूछे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे टोटल कितने नंबर का रिटर्न होगा और कितने का इंटरव्यू होगा और कंप्लीट जो हमारा जो टोटल होगा वो कितना है, तो यहाँ आप साफ देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो लिखित परीक्षा हमारी होनी है वो 920 नंबर की होनी है। और जो हमारा इंटरव्यू होगा, जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो वो 100 नंबर का होगा और टोटल आपका हो जाता है 1020 अंक का। तो 1020 में से आपको आपकी मेरिट बनेगी। आगे हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो समान हिंदी और समान अंग्रेजी का पेपर है वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन है और उसका सिलेबस जो है वो नीचे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो टेक्निकल वाला है वो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हिंदी के सिलेबस पर कि हिंदी का सिलेबस कैसे पूछा होगा, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो आयोग ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके भी बताया है कि हम इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन देंगे। हो सकता है 1-2 को चैप्टर में बैरी कर जाए, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे वर्ण संरचना अर्थात स्वर और व्यंजन जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। वर्तनी शोध और विश्लेषण जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। शब्द रचना जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये 20 अंक का पूछा जाएगा। शब्द भेद भी 20 अंक का पूछा जाएगा। ये सारे जो टॉपिक है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। इन सबके मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि आप देखते ही संधि विच्छेद पहचान लेंगे, किस प्रकार का ये संधि है, समास कैसा है, प्रत्यय और उपसर्ग आप देखते ही पहचानेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं और MCQ भी कराऊंगा आपको। तो मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लेंगे। तो यहाँ साफ साफ आयोग ने लिखा हुआ है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा। तो हमें हाई स्कूल स्तर तक की हिंदी की ग्रामर पढ़नी है, जो कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो
आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। रोज़ आपको वीडियो मिलेगी हर टॉपिक पर, और उसके MCQ भी मिलेगा हिंदी ग्रामर का। अब हम चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी हाई स्कूल स्तर तक ही रहने वाला है, और इसमें भी आयोग ने नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है। तो जो मैक्सिमम वेटेज है वो दिया गया है कंप्रहेंशन को। कंप्रहेंशन में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, और उस पैराग्राफ के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और वो पैराग्राफ को समझकर हमें आंसर देने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल है, सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ब, एक्टिव, पैसिव, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं, ये सब 5-5 नंबर के पूछे जाने हैं। तो इसको भी हाई स्कूल स्तर तक ये जो भी ग्रामर है वो आपको तैयार करना है। मैं आपको गाइड भी करूँगा कि कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है। ठीक है, इसके लिए तो इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है। मैं आपको इसका गाइडलाइन भी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस और कोर्स का। जो आयोग का है वो मेन जो कोर्स है वो ट्रेड है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा, वहीं से वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन का। प्रत्येक जो पेपर होगा वो 180 नंबर का, अर्थात 360 नंबर का पेपर तो टेक्निकल ही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैकेनिकल के जो 2 पेपर होने वाले हैं, मैं इस वीडियो में केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करूँगा, क्योंकि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूरा जो टॉपिक है उस पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, और एक क्रैक कोर्स लेके आया हूँ मैं आपके बीच, जिससे कि कम समय में आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो जो मेरा वीडियो आने का तरीका होगा, जो पढ़ाने का तरीका होगा, हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उसके हम क्या करेंगे, MCQ कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे सारे टॉपिक कवर होते चले जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन जो ए है पेपर 1 का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप पहला देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक है। आप यहीं से शुरू करते हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इसके अंदर हम फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, मशीन जो सिंपल मशीन हमने पढ़ी थी उसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, अलग अलग मशीन की क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लिफ्टिंग जो मशीन होते हैं जैसे स्क्रू जैक वगैरह है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बिंच परचेस, जो भी जितने भी मशीन हमारे सिंपल मशीन होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा बीम और ट्रस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बीम के बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में भी हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक के लिखे हुए हैं सब मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आपके बीच में लाऊंगा, और आप सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपके एक शॉर्ट नोट बनकर तैयार होगा और वो आपके पेपर में मदद करेगा। अब हम देखते हैं अगला जो सेक्शन ए में जो चैप्टर है वो है हमारा सिंपल मशीन से थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन वही चैप्टर है, वही सब्जेक्ट है जो हम डायनेमिक ऑफ मशीन के नाम से भी पढ़ते हैं डिप्लोमा स्तर पर। ठीक है, उसके अंदर हम सिंगल स्लाइडर, क्रैंक मैकेनिज्म, क्लच, कैम, गियर, गवर्नर, डायनोमोमीटर, ये होते हैं जितने भी हैं, ये हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, फिर हमारा आता है मशीन ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, और कई जगह सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से भी पढ़ा जाता है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, इसके अंदर हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम बीम का SFD BMD देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ कर होता है, स्पेशल केस क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, SFD BMD के शेप क्या क्या होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे, स्प्रिंग के बारे में हम देखेंगे, कॉलम एंड स्टड देखेंगे। ठीक है, टॉर्जन क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पूरी इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आप पेपर 1 में जो हमारा सेक्शन बी है उसमें देखेंगे, पहला चैप्टर हमारा जो सब्जेक्ट है वो मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में जो है उसमें हम हीट ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा, उसको हम डीपली पढ़ेंगे। एलॉय एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन फेरस फेरस मटेरियल पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे हम, आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, ये सब हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग। ये वही सब्जेक्ट है जो हम मशीन एलिमेंट डिजाइन के नाम से पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम फ्लक्चुएटिंग लोड या लोड, ट्विस्टिंग मूवमेंट, रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, जितने भी परमानेंट और टेम्परेरी जॉइंट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके MCQ भी साथ के साथ करेंगे। फिर हमारा आता है इसमें एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वेटेज रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आयोग के लिए।
हम सेमेस्टर में इसको बहुत लाइटली लेके पढ़ते हैं और सेमेस्टर पास कर लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं वो प्लांट लेआउट, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल के जितने चार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। जितने भी चार्ट होते हैं हमारे, सी चार्ट, यू चार्ट, पी चार्ट, ये सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं और इसके एमसीक्यू भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में जो सेक्शन ए है वो प्योरली थर्मल वाला पोर्शन है, जो कि हम थर्मल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी इसी के अंदर हम कवर करेंगे। और थर्मल इंजीनियरिंग में हम पावर प्लांट भी कवर करेंगे, जिसमें हम बॉयलर पढ़ेंगे, कंडेंसर, टरबाइन, एवाइब्रेटर, स्टीम एंड गैस टरबाइन, और जितने भी साइकिल होती हैं, गैस पावर साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, हम इसके अंदर ही कवर करने वाले हैं। और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है। एनर्जी, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, एंट्रोपी, यह सब हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। फिर हमारा आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये भी हम डायरेक्ट इस नाम से कोई सब्जेक्ट डिप्लोमा में हम नहीं पढ़ते हैं, बट हम थर्मल वाले पोर्शन में ये हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर रहता है, जिसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट पढ़ते हैं, BCRS वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ लेते हैं, BARS पढ़ लेते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ लेते हैं, रेफ्रिजरेंट पढ़ लेते हैं, एयर कंडीशनिंग भी पढ़ लेते हैं, जिसमें हम साइक्लोमेटिक चार्ट का पूरा अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से विद MCQ करने वाले हैं। अगला आता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक या हाइड्रोलिक मशीन वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, चैनल्स, नॉच, फ्लूइड डायनेमिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ये सब हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। और हमारी जो पहली वीडियो आएगी वो इसी सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे, इसी चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कल वीडियो आएगी, हम पहला जो हमारा वीडियो सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं वो है हमारा हाइड्रोलिक्स मशीन। तो कल से जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो इसी टॉपिक से शुरू होगी, ठीक है। अब हम पेपर 2 के जो सेकंड पोर्शन है, सेक्शन बी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो WT मतलब वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जिसके अंतर्गत हम वेल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, फाउंड्री, कास्टिंग, ये सब हम पढ़ते हैं। मशीन टूल के बारे में पढ़ते हैं, शेपिंग, प्लानिंग, स्लॉटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग मशीन, जिग एंड फिक्चर, ये सब हम, मिलिंग मशीन, ये हम इसके अंदर देखेंगे। और जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमारा क्या आता है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं, फाउंड्री कैसे करते हैं हम, पैटर्न कैसे बनाते हैं, कास्टिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, फिटिंग कैसे करते हैं, शॉप की पेंट शॉप क्या होता है, वो सब, सीट मेटल के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखा, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कल से हम सब्जेक्ट हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल वाले पोर्शन का हाइड्रोलिक मशीन जो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है उसको हम शुरू करने वाले हैं। हर टॉपिक के बाद आपको एक MCQ दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक से आपने कितना सीखा है और कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया है, वो आप नोट से फिर से पढ़ लेंगे और उस MCQ को फिर से देखेंगे वीडियो को और लगाएंगे, जिससे कि आपके तैयारी को वो बूस्ट करेगा। तो आज अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिलने वाली है। एक क्रैक कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ जो आपके तैयारी को बूस्ट करेगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।